वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एल्केन्स, जो एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन्स है, जो एक प्रकार का सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होता है। हमने पढ़ा है कि एल्केन जो हैं वो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इट्स मीन ना तो डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखते हैं। एल्कीन को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स क्यों कहते हैं? पैराफिन्स इसलिए कहते हैं कि जो केमिकल्स रिएक्शन होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के प्रति उसका जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो इनर्ट नेचर का होता है, अक्रिय स्वभाव का होता है। मतलब उसकी जो रिएक्शंस के प्रति, अभिक्रियाओं के प्रति बंधुता जो होती है, एफिनिटी होती है, वो कम होती है, इसलिए हम इसको पैराफिन्स भी कहते हैं। और ये इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स है जिसका मोस्टली उपयोग कहाँ होता है, फ्यूल्स के रूप में होता है, जैसे कि एलपीजी, जैसे कि सीएनजी। और सीएनजी में जो मेन कंपोनेंट कौन होगा, याद रखना है आपको, मेथेन उसके अंदर मेन कंपोनेंट होता है। और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसके अंदर मेन कंपोनेंट कौन होता है, उसके अंदर मेन कंपोनेंट रहता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन। एक चीज़ और याद रखना, जो बायोगैस होती हैं, बायोगैस होती हैं, गोबर से बनती हैं, उसके अंदर मेन कंपोनेंट कौन होता है, उसमें भी मैथेन ही होता है। ठीक है, मैथेन CH4, ये जो मैथेन है यही इसके अंदर मेन कंपोनेंट होता है। क्लियर? और मैथेन जो गैस है उसका एक नया नाम और आप याद रखना, इसे मार्स गैस कहा जाता है। क्या गैस कहा जाता है? मार्स गैस। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जीके के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपके सब्जेक्ट में तो है ही। तो इसे मार्स गैस कहा जाता है, कारण मंगल जो है, मंगल ग्रह पर इसकी सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, तो इसलिए इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन था और हमने सारा पढ़ भी लिया था, जनरल इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर वगैरह। आज हम देखते हैं जो एल्कीन से, एल्कीन के बनाने की क्या क्या विधियां हैं। तो मेथड ऑफ द प्रिपरेशन या मेथड किसके लिए, एल्कीन्स बनाने की विधियों के बारे में। एल्कीन, जिसमें हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फॉर्मेशन, एल्कीन बनाने की विधियाँ। ठीक है, पहली विधि जो है एल्कीन बनाने की वो है जितने भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, जैसे कि एल्कीन है, एल्काइन है, उनसे बनाने की विधि। एल्काइन क्या होंगे, एल्काइन जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन जिसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। ये हम आगे आगे पढ़ेंगे, तब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो एल्कीन या एल्काइन से किस तरह से हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन बनेगा। तो एल्कीन या एल्काइन जो होता है उसके अंदर होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो हम क्या कराएंगे, उनका हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है। उनका हाइड्रोजन क्योंकि धातु उत्प्रेरकों की उपस्थिति में कराया जाता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। क्या कहेंगे, कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन, मतलब धातु उत्प्रेरकों की उपस्थिति में इनका हाइड्रोजनीकरण, एक प्रकार से इनका रिडक्शन कह सकते हैं, अपचयन कह सकते हैं। ठीक है, कैसे होता है, तो सबसे पहले है कैटालिटिकल हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजनीकरण। देखो, जब नेशन नाम आता है यहाँ पे, जीनेशन, जीनेशन का मतलब होता है जुड़ना, और जब आगे डी लग जाए मतलब बाहर निकलना। मैं कहूँ हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगी, मैं कहूँ डी हाइड्रोजिनेशन मतलब बाहर निकलेगी हाइड्रोजन। ठीक है, ये वर्ड आप ऐसे समझना इसको। तो ये कैटालिटिकल हाइड्रोजन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, कौन से उत्प्रेरक, धातु उत्प्रेरकों की उपस्थिति में होगा। तो जैसे कि मैंने कहा एल्कीन से होगा, एल्काइन से होगा। तो एल्कीन, जैसे एक एल्कीन ले ली एथीन, ये एथीन ले ली। धातु उत्प्रेरक कौन है, धातु उत्प्रेरक हो सकते हैं पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, इस प्रकार के धातु उत्प्रेरक है। उनकी उपस्थिति में उच्च ताप पर होती है अभिक्रिया, तो ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, डबल बॉन्ड जहाँ दिख रहे हैं वहाँ जाके जुड़ जाएंगे। तो ये CH2 का CH3 हो गया, CH2 का CH3 हो गया, डबल बॉन्ड टूट गया, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो ये क्या था, एल्कीन, और इससे क्या बना, एल्केन बन गया। ठीक है, ये एल्केन बन गया, इसका नाम क्या होगा, एथेन। इसी तरह से एल्काइन है, जैसे कोई एल्काइन है, ठीक है, ये मैंने एक एल्काइन ले ली, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको, सेम क्या होगा, इसके अंदर भी हाइड्रोजनीकरण होगा, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इस तरह के कोई धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन की जरूरत है वहाँ जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। तो कार्बन पे कितनी जरूरत है, 2 हाइड्रोजनों की, 2 जुड़ गया। इस पे 2 हाइड्रोजनों की, 2 यहाँ पे जुड़ गया। तो हम कितने लेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो ये क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। प्रोपाइन था, प्रोपेन बन गया। इधर एथाइन था, सॉरी एथीन था, तो इधर एथेन बन गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, कैटालाइटिकल हाइड्रोजन के अंदर एल्कीन या एल्काइन का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण कराएंगे और एल्केन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक रिएक्शन है जो नाम से आती है। कौन सी रिएक्शन?
जैसे कोई एल्काइन है, ठीक है, जैसे कोई ये एल्काइन ही है, ठीक है, अगर एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण करा रहे हैं रेने निकल की उपस्थिति में, ये रिएक्शन याद रखना, रेने निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो बनता क्या है, एल्केन ही बनेगा। जैसा कि ऊपर रिएक्शन में आप देखा, ये एल्केन बन गया। एल्काइन का रेने निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराने पर एल्केन का बनना, एल्केन बन गई। इस रिएक्शन को कहते हैं साबात्य सेंड्रेशन अभिक्रिया। नाम याद रखना, साबात्य सेंड्रेशन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, साबात्य सेंड्रेशन अभिक्रिया इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका पहला मेथड, किससे, हाइड्रोकार्बन जो असंतृप्त हैं, एल्कीन है, एल्काइन है, उससे बनाने की विधि। दूसरी विधि आती है एल्किल हैलाइड से। किससे, एल्किल हैलाइड। देखो ऑर्गेनिक पढ़नी है तो ऑर्गेनिक के अंदर नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि मैं किस रिएजेंट की बात कर रही हूँ। देखो मैंने क्या बोला, एल्किल हैलाइड मतलब एल्किल ग्रुप कौन सा होता है, एल्किल ग्रुप CH3 या इस तरह से जो एल्केन होता है उससे एल्किल ग्रुप बनता है। और हैलाइड मतलब हेलोजन होगा, फ्लोरोक्लोरोब्रोमाइड कोई भी होगा इसके अंदर। तो एल्किल हैलाइड से बनाना है, जैसे कि मैंने ले लिया CH3Cl मिथाइल हैलाइड, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ करानी है, जिंक की उपस्थिति में HCl के साथ में इनका अपचयन होगा। जिंक की उपस्थिति में HCl लेना है और इसका हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो क्या होगा, H, ये जो Cl है वो H के साथ में बाहर निकलेगा और इधर H आएगा। तो देखो CH3 था, एक हाइड्रोजन मिल गया, क्या बन गया CH4, और ये Cl कहाँ गया, ये H के साथ में बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये क्या बना, मैथिल हैलाइड से क्या बना, मेथेन। इसी तरह से अगर मैं एथिल हैलाइड लूँ C2H5Cl, सेम कंडीशन ले ली मैंने यहाँ पे, तो क्या बनेगा C2H5 की जगह क्या आएगा 6, तो एथेन बन गया। और Cl किसके साथ बाहर जाएगा, H के साथ में। तो ये किससे हैं, एल्किल हैलाइड से बनाने की विधि। तीसरी विधि ये होगी आपकी एल्किल हैलाइड से। अब लेते हैं एल्डिहाइड या कीटोन से। एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन क्या है, कार्बोनिल यौगिक होते हैं। और कार्बोनिल का मतलब जिसके अंदर C+O ग्रुप पाया जाता है। कौन सा ग्रुप, C+O, इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। जब इस तरफ हाइड्रोजन हो तो ये एल्डिहाइड, इस तरफ CH3 ग्रुप हो या एल्किल ग्रुप हो तो इसे कीटोन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, कीटोन और एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करानी है। इसकी दो तरीके हैं, कितने, दो तरीके। पहला जो तरीका है उसके अंदर जैसे ही मैंने एल्डिहाइड लिया, इसकी रिएक्शन कराई जाती है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। आप ये उत्प्रेरक बिल्कुल याद रखना, कई बार आएगा। लाल फास्फोरस और HI जो एक अपचायक होता है, इसकी उपस्थिति में आप जब भी अभिक्रिया कराओगे, चाहे आप कोई भी रिएजेंट लो, सीधा एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, सीधा एल्केन बनेगा। चाहे एल्डिहाइड लो, एल्किल हैलाइड लो, चाहे कोई भी रिएजेंट लो, हमेशा याद रखना एल्केन बनता है। तो अब इसमें होता क्या है, देखो इसमें क्या है, कितने हाइड्रोजन है, 4, और 4 ही आयोडीन है। तो 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में बाहर निकलेंगे, तो H2O के रूप में 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जरूरत है तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो देखो CH3 कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 2, ये 2 ले लिए, इधर से 2 बचे हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ में बाहर चले जाएंगे। और ये एक हाइड्रोजन भी तो इसके साथ, तो ये टोटल हो गए 3। एक तो इसके पास है, 2 इसने दे दिए, तो CH3 हो गया, प्लस 2 हाइड्रोजन बचे इस ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल गया H2O। आयोडीन कितने हैं, 4, 2I2, ठीक है। तो आयोडीन भी बाहर निकल गई, जल बाहर निकल गया और क्या बन गया, एल्केन बन गया। इसी तरह से एल्डिहाइड की जगह मैं कीटोन भी ले सकती हूँ। सेम एग्जाम्पल हैं, जैसे कि देख लो, कीटोन भी ले लो, अगर ये कीटोन ले लिया, सेम एग्जाम्पल, सेम क्या होगा, ये H2O जो है यहाँ से O बाहर निकलेगा, CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये H2O बाहर निकल गया और ये आयोडीन बाहर निकल गई, क्या बना, एल्केन बनता है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन के अंदर जब भी लाल फास्फोरस HI हो, हमेशा एल्केन बनेगा। कुछ नहीं करना, जहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है उसको बाहर निकाल देना बस। दूसरी विधि क्या है इसके अंदर, दूसरी विधि कहलाती है क्लीमेंशन अपचयन। ये भी कंडीशन आप याद रखना, क्लीमेंशन अपचयन में क्या होता है, जैसे मैं कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले रही हूँ, ठीक है, कीटोन ले लिया। क्लीमेंशन अपचयन के अंदर होता है जिंक अमलगम। जिंक अमलगम का मतलब होता है जिंक होगा और मरकरी होगा, दोनों का मिक्सचर जो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसे अमलगम कहते हैं। अमलगम और होगा सांद्र HCl, ठीक है। ये कंडीशन कहीं भी दिखती हैं, इसका मतलब क्लीमेंशन अपचयन। और क्लीमेंशन अपचयन का मतलब ये है कि वहाँ पे CO ग्रुप जो होगा वो सीधा CH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होगा। क्या करना है आपको,
एग्जाम्पल में कुछ भी दे रखा हो, जो CO ग्रुप है उसको सीधा सीधा CH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देना, तो क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। जैसे कि CH3, देखो CO ग्रुप को मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, CH2 के अंदर, और ये CH3, और ये O कहाँ जाता है, OH2O के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये अपचयन क्या कहलाता है, क्लेमेंशन अपचयन कहलाता है। इस तरह से आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। तो ये 2 विधि है एल्डिहाइड या कीटोन से बनाने की। नेक्स्ट विधि जो है इसकी, नेक्स्ट विधि है वो है ग्रिनियर अभिकर्मक से बनाने की विधि। ग्रिनियर अभिकर्मक क्या होता है, ग्रिनियर अभिकर्मक जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं RMgX कहा जाता है। ठीक है, RMgX एल्किल ग्रुप, मैग्नीशियम धातु, X की जगह कोई हेलोजन आता है। तो ग्रिनियर अभिकर्मक जो है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे CH3MgCl, जब भी ग्रिनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया किसी ऐसे यौगिक के, ऐसे अणु के साथ करवाए जिसके पास में एक्टिव हाइड्रोजन हो, ऐसे कौन से यौगिक है, जैसे कि वाटर, अल्कोहल, अमीन, इस प्रकार के यौगिक जिसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे या अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पे जुड़ा हुआ रहता है, तो वो आसानी से निकल सकता है, इसलिए हम उसको कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। तो ऐसे किसी यौगिक के साथ में जैसे ही अभिक्रिया कराओगे सीधा एल्केन बनेगा। जैसे कि क्या ले लो, वाटर ले लो, HOH, जैसे ही इसकी अभिक्रिया कराओगे इधर से H, इधर से CH3 बाहर निकल गया, क्या बना, CH4, एल्केन बन गया, और बचा है वो आपस में जुड़ जाएगा, Cl इधर और OH इधर, तो आपका तो एल्केन बन के तैयार हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले, CH3MgCl, क्या ले ले, अल्कोहल ले ले, ROH, क्या बनेगा, इधर से H, इधर से CH3, क्या CH4 बाहर, ये CH4 बाहर, और इधर क्या बनेगा Mg, इधर Cl, इधर OH। ठीक है, तो ये क्या बना, सॉरी OH क्या, OR, तो ये बन गया आपके एल्केन। ठीक है, तो ये एल्केन बनाने की विधि है। अब आते हैं नेक्स्ट विधि जिसे कहते हैं डी कार्बोक्सिलीकरण की विधि। डी कार्बोक्सिलीकरण, देखो मैंने डी लगाया है, इसका मतलब क्या है, मैं कहती हूँ कार्बोक्सिलीकरण तो आप कहते हैं CO2 जुड़ेगी, और मैं कह रही हूँ डी कार्बोक्सिलीकरण, इसका मतलब वहाँ से CO2 बाहर निकलेगी। तो नाम से ही देखो काफ़ी रिएक्शन आपको याद हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन या वी कार्बोक्सिलीकरण जिसे कहते हैं, मतलब CO2 जो है वो बाहर निकलेगी। अब इसके अंदर भी 2 विधि हैं, पहली विधि सोडा लाइम की उपस्थिति में, दूसरी विधि है कोल्बे अभिक्रिया। तो ये सोडा लाइम की उपस्थिति में क्या है, हमें यहाँ पे लेना है कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, जैसे मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। ठीक है, इस सोडियम लवण का जब सोडा लाइम के साथ में गर्म करते हैं, सोडा लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH दोनों को साथ में लेते हैं तो सोडा लाइम कहा जाता है। जब इसकी उपस्थिति में गर्म करोगे, याद रखना आप, कोई भी अभिक्रिया हो जहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सॉल्ट दिख रहा है, ठीक है, और वहाँ पे आपको सोडा लाइम भी दिख रहा है, तो बिल्कुल याद रखना जैसे ही सोडा लाइम आता है CO2 बाहर निकलेगी। ठीक है, तो CO2 आपको बाहर निकालनी है, कोई भी रिएक्शन हो भले कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो ये जैसे CO2 बाहर निकल जाएगी, Na क्या करेगा, Na भी बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब इसको ऐसे आपको याद नहीं रहे तो देखो ऐसे याद रखो, Na, ये Na2 और CO3 बाहर निकल जाएगा, क्या Na2 और CO और ये O तीसरा हो गया, तो Na2 CO3 बाहर निकलेगा और H जो है वो इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो आपको ऐसे याद रह जाएगा। तो ये CH2 और Na2 CO3 बाहर निकल जाएगा। तो ये CO3 का मतलब क्या है, CO2 ही तो बाहर निकली है, CO2 जो बाहर निकलेगी उसको NaOH एब्जॉर्ब करेगा, फिर Na2 CO3 बनाएगा, हाइड्रोजन छोड़ेगा, हाइड्रोजन ये मैथिल ले लेगा और मैथिन बना लेगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो सोडा लाइम की उपस्थिति में हमेशा अल्केन बनेगा। दूसरी विधि कौन सी है, दूसरी विधि कहलाती है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी हम लेते हैं किस कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट लेना है, उसका लाइट की उपस्थिति में इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। जैसे मैंने ये सॉल्ट ले लिया, क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब लाइट की उपस्थिति में अपघटन। जैसे इसकी लाइट की उपस्थिति में अपघटन कराएंगे, 2 आयनों में टूटेगा, एक ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस और सोडियम पे आ जाएगा प्लस, 2 आयन बन गए। इलेक्ट्रोलाइसिस से कितने इलेक्ट्रोड होंगे, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। कैथोड जो होगा उस पर कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पे
कैथोड पे माइनस चार्ज होता है, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस होता है। हमें पता है जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो आयन विपरीत दिशा में विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन करते हैं। तो सोडियम कहाँ जाएगा, इस तरफ, और ये कार्बोक्सिलेट आयन कहाँ आएगा, एनोड की तरफ। तो अब बात करते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है ये सीधा जाएगा किसके पास में, सीधा जाएगा एनोड के पास में। क्यों जाएगा, ताकि अपना इलेक्ट्रॉन दे दे इसको, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। माइनस चार्ज मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक दे दिया तो कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी बचा है, तो ये बनाएगा एक मुक्त मूलक। पढ़ा है अपन ने मुक्त मूलक के बारे में, अभी 1 इलेक्ट्रॉन देके मुक्त मूलक बना रहा है। अब इस मुक्त मूलक का क्या होगा, यहाँ पे होगा होमोलाइसिस। देखो कार्बन कार्बन समान विद्युत ऋणता वाले होमोलाइसिस होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इधर, तो ये दोनों तो बंद बना लेंगे, तो CO2 बाहर निकल गई, बचा क्या, CH3 मुक्त मूलक। इसी प्रकार से एक नया मॉलिक्यूल आएगा, फिर वापस इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और एक नया मुक्त मूलक बनेगा। ये जो मुक्त मूलक बन रहे हैं मैथिल के आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तीसरे स्टेप में ये मुक्त मूलक आपस में जुड़ेंगे और क्या बना देंगे, एल्केन बना देंगे। तो ये बन गया आपके क्या, एल्केन बन गया, एथेन बन गया। याद रखना है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा कभी भी मेथेन नहीं बनता है, ठीक है। मेथेन कभी भी नहीं बनेगा, ये 2 जुड़ के सीधा एथेन ही बनाते हैं। इसलिए सोडा लाइम से हम मेथेन बना सकते हैं, लेकिन कोल्बे लाइसिस से कभी भी मेथेन नहीं बना सकते, हमेशा एथेन ही बनता है, ठीक है। और एथेन के हायर कंपाउंड्स मतलब एल्केन के हायर कंपाउंड बना सकते हैं, लोअर नहीं बना सकते, मेथेन नहीं बना सकते। तो ये था आपका डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है जिसका नाम है वुड्स अभिक्रिया। बनाने की विधि है ये, अभी भी अपन पढ़ रहे हैं बनाने की विधि, जिसके अंदर आती है वुड्स अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो नाम से भी कभी कभी आ जाती है। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, वुड्स अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है, उसकी रिएक्शन अपन ईथर की उपस्थिति में या उसकी रिएक्शन सोडियम धातु के साथ में कराई जाती है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। तो क्या होगा वहाँ पे NaX या सोडियम के हैलाइड्स बाहर निकल जाएंगे और एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है वुड्स। इसी तरह की 3 रिएक्शन और आती हैं, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हमारे इस टॉपिक में वो रिएक्शन नहीं है, अगले टॉपिक में आएगी, लेकिन आपको रिमाइंड रहे, आपको ध्यान रहे, इसलिए वो भी बताऊंगी। तो वुड्स के अंदर क्या होता है, हमेशा एल्किल हैलाइड्स होता है, रिएक्शन सोडियम धातु के साथ में कराई जाती है। एल्किल हैलाइड के हमेशा 2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करते हैं, NaX सोडियम के हैलाइड्स बाहर निकलते हैं और एल्केन का निर्माण होता है, ठीक है। ये रिएक्शन आप इस तरह से याद रखोगे तो आप कोई भी रिएक्शन वुड्स अभिक्रिया की कोई भी रिएक्शन आप आसानी से लिख सकते हो। आर के फॉर्म में मैंने लिखा, अब चाहूँ मैं जितनी रिएक्शन इससे बना सकती हूँ। जैसे कि देखो मैंने ले लिया इधर CH3Cl, इधर सोडियम, और इधर भी ले लिया मैंने CH3Cl, ठीक है। तो क्या होगा, 2 NaCl बाहर निकलेगा और क्या जुड़ेगा, CH3 आपस में जुड़ जाएगा और ये क्या बना देंगे, CH3 मतलब क्या है, ये एथेन बना देंगे। और रिएक्शन इस तरह से ले, चाहो जितनी रिएक्शन आप ले सकते हो। चेंज कहाँ करना है, आर की जगह तो आपको चेंज करना है, कोई एल्केन लिखना है। जैसे देखो C2H5Cl ले लिया मैंने, एथिल हैलाइड ले लिया, एथिल हैलाइड लेंगे NaCl बाहर निकलेगा, ये NaCl बाहर निकल गया, क्या जोड़ेंगे CH3, इधर ये CH2CH3 एथेन जोड़ दिया, टोटल क्या हो गया इसका नाम हो गया प्रोपेन, और बाहर क्या निकलेगा 2 NaCl, ठीक है। ये अभिक्रिया कहलाती है वुड्स अभिक्रिया, ठीक है, या वुड्स सिंथेसिस। इससे रिलेटेड देखो 2 अभिक्रिया और आती है, कौन सी, एक का नाम है वुड्स फिटिंग और एक का नाम है फिटिंग अभिक्रिया। अगर रिएक्शन जो है उसके अंदर सोडियम के साथ में दोनों अभिक्रिया करने वाले, दोनों तरफ अभिक्रिया करने वाले एल्किल हैलाइड हैं, इधर भी RX इधर भी RX, उसे कहते हैं वुड्स अभिक्रिया, एल्केन बनता है। अगर रिएक्शन के अंदर सोडियम के दोनों तरफ अभिक्रिया करने वाले एरिल हैलाइड हैं, R की जगह क्या होगा, बेंजीन की रिंग ER, ठीक है, इस तरह से होगा, बेंजीन की रिंग होगी और हैलोजन जुड़ा हुआ होता है, बेंजील हैलाइड, तो AR है, ARX है, इधर भी ARX है, तब उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, तब उसको कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया, तब बाइफेनिल बनता है, ठीक है। तो वो फिटिंग सेम अभिक्रिया होती हैं। तीसरे टाइप की रिएक्शन जिसमें एक तरफ तो होगा एरिल हैलाइड, एक तरफ होगा एल्किल हैलाइड, मतलब एक तरफ ये और एक तरफ ये, एक तरफ एल्किल एक तरफ एरिल, तो उस कंडीशन में जो है वो बनता है एल्किल बेंजीन,
या मेथिल बेंजीन या टोल्यूइन जिसे कहते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्योंकि देखो दोनों रिएक्शन का कंबाइन है उसके अंदर, वुड्स अभिक्रिया भी जैसा दे रहा है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के जैसा भी वो रिएक्शन दे रहा है, तो उन्हें वुड्स फिटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो है वुड्स। एल्केन के अंदर बेंजीन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे फिटिंग, और बेंजीन में भी हम पढ़ेंगे और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तब आएगी वो। तो ये है आपकी मेथड ऑफ सिंथेसिस, या कह सकते हैं एल्केन बनाने की कुछ अलग अलग विधियाँ कि एल्केन को किस तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 6 विधियाँ हमने पढ़ी हैं। पहले कौन सी थी, जिसे कहते हैं उत्प्रेरक या हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में साबातीय सैंड्रेशन याद रखना। दूसरी अभिक्रिया कौन सी थी, दूसरी हमने पढ़ी है एल्किल हैलाइड के साथ में। तीसरी हमने पढ़ी है एल्डिहाइड या कीटोन की, जिसमें क्लेमेंशन अपचयन होता है, जिसके अंदर लाल फास्फोरस HI की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, एल्केन बनता है। चौथी रिएक्शन किसकी है, फोर्थ रिएक्शन हमने पढ़ी है ग्रेनियर रेजेंट को लेकर, ग्रेनियर रेजेंट के साथ में अभिक्रिया एक्टिव हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ में अभिक्रिया होती है, एल्केन बनता है। फिफ्थ रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलीकरण, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट होता है या पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, सोडा लाइम के साथ में अभिक्रिया करेगा, CO2 बाहर निकलेगा, एल्केन बनेगा। ठीक है, और कोल्बेलाइसिस, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, फ्री रेडिकल के द्वारा एल्केन का निर्माण होता है। और लास्ट है वुड्स अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ। क्लियर, तो ये है आपके एल्केन बनाने की विधियों के बारे में। ठीक है, अगला जो टॉपिक अपना होगा रासायनिक अभिक्रियाएं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।